टीचर हूँ और मेरा नाम दीप्ति है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। वैसे बेटा आप लोग सिर्फ 4A स्टूडेंट्स हैं क्या? जी मैडम। तो आप कौन है? ओह माय गॉड, सिट डाउन सिट डाउन। आप लोगों को तकलीफ हुई होगी ना खड़े हो गए? चलिए बैठिए। क्या ये स्कूल सिर्फ आप 4 लोग ही पढ़ते हैं यहाँ पे? जी मैडम। 4 लोग ही? जी मैडम। और स्टूडेंट्स नहीं है? नहीं मैडम। पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ गर्ल्स बॉयज दोनों का स्कूल है या फिर सिर्फ बॉयज का है? बॉयज का है। अरे बेटा कोई बोलते हो कि ये गर्ल्स बॉयज का है और कोई बोलते हो कि सिर्फ ये बॉयज का है। तो कोई एक मुझे खड़े होकर बता दीजिए कि गर्ल्स का या बॉयज का। दोनों का है मगर यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं गर्ल्स। बेटा क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि यहाँ गर्ल्स क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ के मुखिया ना आदिवासी गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते। ओह ये बात है क्या? प्रिंसिपल सर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा उनसे? नहीं पता। बेटा क्या आप मुझे बता सकती हैं कि प्रिंसिपल रूम कहाँ है? चलिए मैं दिखाती हूँ। आप जाइए। एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन? सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए बताइए। मुझे इस स्कूल के बारे में आपसे बात करनी थी। मेरा आज फर्स्ट दिन है और मैंने क्लास में जाके देखा कि सिर्फ वहाँ बॉयज थे, गर्ल्स क्यों नहीं सर? क्योंकि यहाँ के मुखिया आदिवासी समाज की लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। तो आप मुझे मुखिया जी का पता दे सकते हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ घर नंबर 3। ओके। पता नहीं है मुखिया जी का घर भी कहाँ पे है। घर नंबर 3 तो कह दिया, चलो चलती हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा, क्या आप लोग मुझे ये घर नंबर 3 का पता दे सकते हैं? इतना बड़ा बड़ा चश्मा पहने हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बेटा हमको तो सब दिख रहा है लेकिन ये घर नंबर 3 नहीं दिख रहा। सामने ही तो है। सामने तो आप लोग हो। घर सामने। आप लोग को ऐसा कहना चाहिए था, इधर से जाइए तो सामने पड़ जाएगा। ओके थैंक यू, आप लोग अपना काम कीजिए। सुनिए भाई साहब, क्या यही है मुखिया जी का घर? जी जी यही है। मुझे उनसे मिलना था। आप क्या मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? जी जी पर क्यों? हम आपको क्यों बताएं, हमें उनसे मिलना है और उनसे बात करनी है। मुखिया जी आपसे कोई मिलने आया। मैडम जी अंदर आइए अंदर आइए। नमस्ते सर। राजू जरा मैडम के लिए चेयर लेके आना तो। थैंक यू सर। सर मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए मुझे इस गांव के स्कूल के बारे में बात करनी थी। बताइए। इस गांव में ना सर जो स्कूल है ना उसमें सिर्फ बॉयज को ही पढ़ने दिया जाता हाँ? है, गर्ल्स को क्यों नहीं? क्योंकि आदिवासी समाज की लड़कियां पढ़ने नहीं जाएगी क्योंकि उनका काम है कि घर संभालना, चूल्हा चौका संभालना। वो क्यों पढ़ेगी, किस लिए पढ़ेगी और पढ़ लिख के क्या करेगी? सर आपको क्या लगता है कि गर्ल्स सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालेंगे, हाँ। घर का ही काम करेंगे? हाँ। तो मुझे आप एक बात बताइए, बोलिए। आप किस समाज के हैं? मैं आदिवासी समाज का हूँ। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मैं आदिवासी समाज का हूँ, तो आपकी भी तो कोई बेटी होगी ना सर? हाँ है ना। क्या नाम है? पिंकी। तो वो भी पढ़ती होगी। हाँ किस स्कूल में पढ़ती है सर? दिल्ली पब्लिक। ओह माय गॉड, आपकी बेटी दिल्ली पब्लिक
आदिवासी समाज के हो और बाकी गर्ल्स भी आदिवासी समाज के हैं, तो उन्हें भी तो अधिकार मिलना चाहिए ना पढ़ने का। क्योंकि मैं मुखिया हूँ ना, इसीलिए मेरी बेटी पढ़ेगी। आप मुखिया हो, तो आपकी बेटी पढ़ेगी। हाँ। सर, आप मुखिया तो बन गए, लेकिन किस तरह से बन गए बताइए। गांव वाले ने मुझे वोट देके बनाया है मुखिया। वाह 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 वाह, आपको तो वोट तो दे दिया, लेकिन आपने उनके लिए क्या करने का वादा किया था जो इस तरह से आपको वोट दे दिए? जो भी गांव में समस्या आएगा उसको मैं सुलझाव करूंगा। अच्छा, गांव में जो समस्या आएगा आप उसको सुलझाओगे। हाँ। तो गांव में जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, जो आज बैठकर रो रही है, क्या आपको वो समस्या नहीं दिखती? वो तो दिखी, पर आदिवासी लड़कियां है ना, इसीलिए वो नहीं पढ़ेगी। उनका काम है चूल्हा चौका संभालना। अच्छा, तो आपको लगता है कि सिर्फ आदिवासी लड़कियां चूल्हा चौका ही संभालेंगी? हाँ। वैसे सर, आपकी कोई पत्नी वत्नी है या पता नहीं इस मुखिया की पत्नी कैसे इसे झेल लेती? विमला मैडम के लिए चाय लेके आना। अरे हाँ, हो जाएगा हमें। ठीक है, आप कहती है तो हम पिए। आपकी जो पत्नी है ना, चाय बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, हाँ। तो इंग्लिश में पत्नी को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा। हाँ। चलो बताइए। पाइप। सर, उसे पाइप नहीं कहते, वाइफ कहते हैं। हैंडपंप। अरे यार, कैसा मुखिया है। हस्बैंड और वाइफ तो बोलने नहीं आता। बोलो मैडम, क्या बोले आप? अरे नहीं नहीं सर, हम बोल रहे थे कि आप दोनों की जो आप दोनों क्यूट कपल है, बेस्ट कपल है। क्या बेटा, आपको मैं चप्पल बोल? हमने आपको चप्पल नहीं कहा, कपल कहा। हाँ। सर, अब पॉइंट पे आते हैं। हाँ। क्या आप इन गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उनका काम है चूल्हा चौका संभालना। ओहो, आपकी बेटी भी चूल्हा चौका ही संभालेगी इसका मतलब? नहीं, वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी और देश के लिए कुछ करेगी। और बाकी आदिवासी लड़कियां वो क्या पढ़ेंगी नहीं, कुछ नहीं, बस घर के ही काम करते रहेंगी? हाँ, क्योंकि मैं मुखिया हूँ ना, इसलिए। मुखिया हो? हाँ। हम आपकी कंप्लेन कर देंगे। जाओ जाओ, कंप्लेन करो। ठीक है ना? जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ। जाओ जाओ ना, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे पुलिस आ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये क्या हुलिया बना के रखा है? विमला, जरा दुपट्टा लेके आना। आप मर्द जैसे कपड़ा पहने तो मर्द वाली हिम्मत नहीं आएगी आप पे। अच्छा, तो ये बात है। आंटी, जरा हम आपको छू नहीं सकते। आप भी अगर आप पहलवानों जैसी बातें करेंगे ना, तो आप पहलवान नहीं बनोगे। अंडरस्टूड? कंप्लेंट करवा कर ही रहेंगे। कंप्लेन करो, मैं भी देखता हूँ ऐसा कंप्लेन। जाओ 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 जाओ। और इसी चुटकी से आप अपना चेहरा ढकते हुए फिरेंगे सर, हम आपकी कंप्लेन कर देंगे। जाओ जाओ, करो कंप्लेन। ठीक है, हम जाते हैं। जाओ जाओ। पता नहीं ये कैसा मुखिया था, इसके घर वाले उसे कैसे छेड़ लेते होंगे। छी, मन कर रहा था चप्पल उतार के मार दूं। क्या हुआ बहन जी, आप इतने भड़के हुए क्यों हो? भाई साहब, ये भी क्या पूछने वाली बात है? हाँ। जो आपके गांव का मुखिया है ना, एक नंबर का गधा है। वो तो है। वाह, आपको भी वो गधा लगता है? सर, आई मीन भाई साहब, क्या आप मुझे इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन है तो उसका पता दे सकते हैं? हाँ हाँ जरूर।